everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do a number pyramid pattern printing. आज की क्लास के अंदर हम एक नंबर पिरामिड को यहाँ पर प्रिंट करवाने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमको करनी है दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमको क्या क्या देखना होता है कि हम किस तरीके के नंबर्स को यहाँ पर प्रिंट करवाने हैं। किस तरीके के नंबर्स को प्रिंट करवाने का क्या मतलब है कि जो नंबर प्रिंटिंग हो रही है यहाँ पर वो कंटिन्यूस फैशन में हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली हमारे पास जो नंबर की वैल्यूज है वो यहाँ पर अपडेट हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, या फिर हम सेम नंबर को ही बार बार लेकर चल रहे हैं। जैसे अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो हमने अगर 1 को एक बार प्रिंट करवा दिया तो हम पूरे के पूरे पैटर्न के अंदर दोबारा से कहीं पर भी 1 को प्रिंट नहीं करवा रहे। और एक हमारे पास होते हैं रेपिटेटिव नंबर्स, जिसको अपन ने कुछ इस तरीके के पैटर्न्स को डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सेम नंबर को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर प्रिंट करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर सेम चीज की बात हम इस पैटर्न में करें तो यहाँ पर हमको किसी भी तरीके का कोई भी नंबर रिपीटेटिव मैनर के अंदर प्रिंट नहीं करवाना है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूस प्रिंटिंग होने वाली, कंटिन्यूस नंबर्स यहाँ पर मेरे पास होने वाले हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो दैट इज कि किस पैटर्न के अंदर, किस मैनर के अंदर हम यहाँ पर नंबर्स को प्रिंट करवाने वाले। फर्स्ट रो की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो फर्स्ट रो के अंदर इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले आई हैव गिवन 4 स्पेसेस, उसके बाद हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रिंट होकर आया। सेकेंड रो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वी हैव गिवन 3 स्पेसेस, 1 2 3 स्पेसेस दी, उसके बाद मेरे पास एक नंबर यहाँ पर प्रिंट होकर आया। यहाँ पर जो हमने स्पेस दिया है दैट वी कैन ऐड विद द हेल्प ऑफ द एंड सेपरेटर। अपन जो अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसको लिखते हैं उसकी मदद से अपन यहाँ पर सेंटर के अंदर वो स्पेस ऐड कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो यहाँ पर वी आर एडिंग 2 स्पेसेस। फोर्थ रो की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 स्पेस को ऐड कर रहे हैं। लास्ट रो मतलब हमकी फिफ्थ रो की अगर बात करें तो यहाँ पर हम किसी भी तरीके का कोई भी स्पेस यहाँ पर एंटर नहीं कर रहे। यहाँ पर आपको जितनी भी ये नंबर्स के बीच में स्पेस दिख रही है ये सारी की सारी स्पेस अपन इस एंड सेपरेटर की मदद से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेन जो चीज है जिस पे अपन को फोकस करना है दैट इज कि हमने ये स्टार्टिंग के अंदर स्पेस को किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करवाया है। इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर ब्रेक डाउन करके चलते हैं। सेकेंड पॉइंट अपना है स्पेस प्रिंटिंग का, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर अपन स्पेस को किस तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं, फिर बात करेंगे कि हम यहाँ पर नंबर्स को किस तरीके से प्रिंट करवाएं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्पेस प्रिंटिंग की। तो अगर मैं फर्स्ट रो की अगर बात करूं तो फर्स्ट रो के अंदर आई एम प्रिंटिंग 4 स्पेसेस। 4 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट हो गए और एक यहाँ पर नंबर में यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ। सेकेंड रो की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो सेकेंड रो के अंदर वी आर प्रिंटिंग 3 स्पेसेस एंड 2 नंबर्स। थर्ड रो की अगर बात करूं तो यहाँ पर अपन 2 स्पेसेस को प्रिंट करवा रहे हैं एंड 3 नंबर। फोर्थ रो की अगर बात करें तो यहाँ पर अपन सिर्फ एक स्पेस को प्रिंट करवा रहे हैं एंड फिफ्थ रो के अंदर अपन कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं करवा रहे, मतलब 0 स्पेस यहाँ पर प्रिंट करवाई जा रही है। यहाँ पर 4 नंबर्स एंड यहाँ पर 5 नंबर्स। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखकर हमें यहाँ से कोई ना कोई फॉर्मूला डिराइव करना है जिसको अपन अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं टू प्रिंट द नंबर ऑफ स्पेसेस। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं, मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू लेट से 5 है। n इज द टोटल नंबर ऑफ रोज टू बी प्रिंटेड, टोटल नंबर ऑफ रोज टू बी प्रिंटेड। एंड यहाँ पर लेट से मैं अपने i नंबर भी ले लेती हूँ। i क्या है, i है मेरा करंट रो नंबर, करंट रो नंबर। n एंड i के बीच में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। n मतलब कि हमको टोटल के अंदर कितनी रोज प्रिंट करवानी है और i मतलब अभी करंटली मैं कौन सी रो के ऊपर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो करंट रो की वैल्यू है दैट इज जो मेरे पास आई की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली अपडेट होती रहेगी। फर्स्ट आइटरेशन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर आई की वैल्यू 1 है आई कैन से कि मैं फर्स्ट रो पे प्रेजेंट हूँ अभी, और फर्स्ट रो पे मुझे कितने यहाँ पर स्पेसेस को प्रिंट करवाना है, आई हैव टू प्रिंट 4 स्पेसेस। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज एंड आई के बीच में एक छोटा सा रिलेशन अगर मैं डेवलप करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मेरे पास n दे रखा है, सो वी कैन टेक n माइनस आई। अगर मैं यहाँ पर करूं तो क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस टू बी प्रिंटेड इन फर्स्ट रो यहाँ पर मिल सकते हैं। इसको अपन करके देख लेते हैं। n की वैल्यू मेरे पास क्या है, n की वैल्यू तो मेरे पास फिक्स्ड रहेगी दैट इज 5। आई की वैल्यू यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज होगी। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है 1,
तो अगर अपन देखें तो यहाँ पर मुझे 4 मिल रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर मैं अपने स्पेस को, यहाँ पर अपन ने एक स्पेस दे दिया है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं n माइनस आई के साथ, अभी ये सिर्फ हमारे लिए फर्स्ट रो के लिए ट्रू हुआ है, ठीक है। अभी उसको अपन बाकी रोज के लिए भी यहाँ पर चेक करेंगे। अगर मैं इसको n माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं बोल सकती हूँ दैट मेरे पास यहाँ पर 4 स्पेसेस प्रिंट होकर आ जाएंगे। उसके बाद अपन को क्या प्रिंट करना है वो हमारे पास सेकेंड थिंग है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, मैंने 4 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट करवा। तो ये था मेरा केस नंबर 1। केस नंबर 2 की अगर बात करें दैट मीन्स हम सेकेंड रो पे प्रेजेंट है, जहां पर आई की वैल्यू मेरे पास हो जाती है 2। अगर मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूं, टोटल नंबर ऑफ रोज मेरे पास है 5, उसमें से मैं करंट रो नंबर को माइनस कर रही हूँ विच इज 2, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 3। इसका मतलब मुझे क्या करना है, आई हैव टू प्रिंट 3 स्पेसेस। बिल्कुल, मुझे सेकेंड रो के अंदर 3 स्पेसेस को ही प्रिंट करवाना है। तो ये फॉर्मूला मेरे पास सेकेंड रो के साथ भी जा रहा है। थर्ड रो की अगर बात करूं तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 स्पेसेस ही तो प्रिंट करवानी है यहाँ पर। फोर्थ रो की बात करूंगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। 5 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा 1, एक ही तो स्पेस यहाँ पर प्रिंट होगा। फिफ्थ रो की अगर मैं बात करूं तो आई की वैल्यू भी 5 है, एन की वैल्यू भी 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर n माइनस आई करूंगी विच विल गिव मी 5 माइनस 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब 0 स्पेसेस है। इसका मतलब मेरे पास ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर डिराइव करा है n माइनस आई हर एक रो के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्पेसेस किस तरीके से प्रिंट होगी, नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला रहने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं कि नंबर्स को यहाँ पर किस तरीके से अपन प्रिंट करवा सकते हैं ना। लास्ट पैटर्न्स की अगर हम बात करें, लास्ट पैटर्न्स अभी तक हमने जितने भी डिस्कस करे उसमें हमने क्या करा था, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बना देती हूँ। यस, तो यहाँ पर अपन ने क्या करा था, अपन ने यहाँ पर प्रिंट के अंदर जे की वैल्यू को प्रिंट करवाया कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिर्फ जे की वैल्यू प्रिंट करवानी है। लेकिन आज जो हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर हम डायरेक्टली जे की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हम जे की वैल्यू को प्रिंट करवा कर देखेंगे, चलो मैं आपको यहाँ पर सिंपली अपन कोड लिखने से स्टार्ट करते हैं, तभी हमारे पास नंबर को किस तरीके से प्रिंट करना है वो यहाँ पर क्लियर होगा। सबसे पहले तो अपन करके देखेंगे अपने जे वाले से कि अपन जे से किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने यूजर से पूछेंगे हाउ मेनी रोज यू वांट टू प्रिंट, एंटर द नंबर, ठीक है। सेकेंड लाइन के अंदर अपन क्या करेंगे, अपना आउटर लूप यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। आउटर लूप के अंदर लिखेंगे फॉर आई एन रेंज। अब यहाँ पर अपन को 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे। 2 लूप्स क्यों लगाने पड़ेंगे, सबसे पहला लूप मेरा ट्रैक करेगा हाउ मेनी रोज आई वांट टू प्रिंट। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ आपके लिए। आउटर लूप क्या ट्रैक करता है, हाउ मेनी रोज यू वांट टू प्रिंट, हाउ मेनी रोज, ठीक है। और मेरा जो इनर लूप है, इनर लूप ट्रैक करता है व्हाट डू यू वांट टू प्रिंट ऑन दोस रोज, प्रिंट इन द रोज। जैसे अगर मैं यहाँ पर आउटर लूप की बात करूं तो ये मुझे बोलेगा कि भाई अभी आई की वैल्यू 1 है, अभी आप फर्स्ट रो पे हो, लेकिन फर्स्ट रो पे होकर हमको करना क्या है वो कौन डिसाइड करेगा, वो कंट्रोल करेगा ये हमारा इनर लूप, ठीक है। कि मेरे को उस पर्टिकुलर रो पे अगर मेरी आई की वैल्यू 1 है, मैं फर्स्ट रो पे हूँ, तो मुझे उस रो पे क्या काम करवाना है, मुझे वहां पर क्या प्रिंट करवाना है, वो यहाँ पर ये डिसाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी रेंज क्या रहेगी, रेंज वही रहेगी अपनी, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मेरी एन की वैल्यू क्या है, मतलब जो वैल्यू यूजर ने यहाँ पर एंटर करी है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड यहाँ पर अपन जाएंगे n+1। अब अपन फर्स्ट रो पे आ गए। फर्स्ट रो पे आके मुझे यहाँ पर 2 चीजें प्रिंट करनी है। सबसे पहली चीज जो प्रिंट करनी है दैट इज स्पेसेस, एंड सेकंड चीज जो प्रिंट करनी है यहाँ पर दैट इज नंबर्स। स्पेसेस में क्या कर सकती हूँ, मैं स्पेसेस अपने आउटर लूप की मदद से भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकती हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट लूप के अंदर अपन को क्या करना है, स्पेसेस प्रिंट करवाना है। तो स्पेसेस को अपन आउटर लूप की मदद से भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। सिंपली अपन को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पर करना क्या है, स्पेस को प्रिंट करवाना है, तो एक स्पेस यहाँ पर दे देना है, एंड इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे विद द फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड फॉर स्पेसेस दैट वाज n माइनस आई। एंड इट इज रिकमेंडेड कि जब भी इस तरीके के फॉर्मूलेज हो जहां पर आपको कोई वैल्यू को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है,
तो उनको आप हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखो, ठीक है। इससे अपना जो कोड है वो यहाँ पर रीडेबल ज्यादा बनता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक स्पेस है उसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने n माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको अगर मैं स्पेस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर क्या होगा, उतने टाइम्स मेरे पास स्पेस प्रिंट होकर आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे अपना जो स्टेटमेंट है वो एंड नहीं करना है। क्यों एंड नहीं करना है, क्योंकि स्पेसेस के बाद अपन एक नंबर को भी यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉमा एंड सेपरेटर यहाँ पर अपन यूज करने वाले, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन आवर सेकंड कोड, यस। अब अपन आ गए अपने इनर लूप के ऊपर। इनर लूप को मुझे क्या करना है, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता है कि अपन को आई नाम का एक काउंटर वेरिएबल बना रहे हैं अपन और जे नाम का एक काउंटर वेरिएबल बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इनकी वैल्यूज आप आई और जे ही रखो, आप ए बी सी कुछ भी रख सकते हो, एनी रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम जनरली आई जे के इनको ही यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि मुझे जो सेकंड लूप है वो कहाँ तक चलाना, उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। अगर फर्स्ट रो की अपन बात करें तो फर्स्ट रो में मुझे कितने नंबर्स को प्रिंट करवाने हैं, सिर्फ 1 नंबर। सेकेंड रो में मुझे 2 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। थर्ड रो के अंदर 3 नंबर्स प्रिंट होंगे। फोर्थ रो के अंदर 4 नंबर्स प्रिंट होंगे। कि मेरा रो नंबर जो भी है वो डिसाइड करेगा दैट हाउ मेनी नंबर्स आई वांट टू प्रिंट इन दैट पर्टिकुलर रो, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो इनर लूप है उसको आई तक ही चलाना है। कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो मेरे पास सिर्फ 1 प्रिंट होना चाहिए। अगर आई की वैल्यू 2 है तो मेरे पास सिर्फ 2 नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। आई की वैल्यू 3 है मतलब मेरे पास सिर्फ 3 नंबर्स तक ही यहाँ पर प्रिंट होने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं अपन आई, कि मेरा जो लूप है वो कहाँ तक चलना चाहिए, वो आई तक यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर नंबर को प्रिंट करवाएंगे। अब लेट्स से अपन स्टार्टिंग में जे को प्रिंट करवा कर चलते हैं, क्योंकि अपन ने अभी तक तो जे को ही प्रिंट करवाया है एज अ नंबर। यहाँ पर अपन जे की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, एंड की वैल्यू अपन रख देते हैं, एंड को अपन यहाँ पर लिख देंगे, लास्ट के अंदर अपन एक न्यू लाइन रखते हैं। सेव दिस एंड रन। लेट्स से अपन यहाँ पर लिख रहे हैं 5, यस। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो हमने डिजायर्ड पैटर्न था वो मेरे पास यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होकर आया। इन फैक्ट ओके, लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पर जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर देते हैं, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस पैटर्न है। यहाँ पर जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देती हूँ 5, यस। अभी भी हमारे पास क्या हुआ, अभी भी मेरे पास सेम कोड ही आया है इवन आफ्टर डूइंग द इंक्रीमेंट एल्सवेयर। तो यहाँ पर अपन ने करा क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर आउटर लूप पे मैं आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई, यहाँ पर मेरी कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसेस जो थे मेरे पास वो यहाँ पर प्रिंट हो गए 1 2 3 एंड 4। मेरे पास यहाँ पर 4 स्पेसेस इनर लूप। इनर लूप में क्या है कि जे की वैल्यू को मुझे क्या करना है, जो आई की वैल्यू है मुझे उसको उसी वैल्यू से यहाँ पर इनिशियलाइज कर कर चलना है। एंड ये वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वैल्यू मेरे पास इंक्लूसिव है। तो मतलब अगर आई की वैल्यू 1 है तो मुझे जे की वैल्यू 1 है, तब तक मुझे इस लूप को यहाँ पर रन करना है। तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जे की वैल्यू अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है। इसका मतलब जे लूप जो है वो मेरे पास एक बार यहाँ पर रन कर जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट पर आएंगे, जे की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में 0 थी तो मेरे पास यहाँ पर 0 प्रिंट हो गया। एंड से अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन। जे का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया, जे का इंक्रीमेंट जैसे हुआ और जे की वैल्यू हो गई 1, लेकिन हमारी यहाँ पर जो कंडीशन थी वो तो हमेशा फॉल्स रहेगी। तो इसका मतलब क्या, अगर जे की भी वैल्यू 1 है, आई की भी वैल्यू 1 है, 1 इज नॉट लेस देन 1, तो इसका मतलब हम इस इनर लूप से कर जाते हैं एग्जिट। प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है एंड वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन। वापस से ऊपर जाते हैं, आई की वैल्यू का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाता है 2 2। क्यों, क्योंकि अभी हम सेकेंड लाइन पर आ चुके हैं, सेकेंड ग्रुप के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर ये उतने ही नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करवा देता है जितनी इसके पास यहाँ पर वैल्यू आती है। देन वी मूव इनटू आवर इनर लूप। इनर लूप में क्या हुआ, जे की वैल्यू वापस से 0 से इनिशियलाइज हुई। जे की जो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंटेड थी वो यहाँ पर स्टोर नहीं होगी, जे की वैल्यू दोबारा से यहाँ पर इनिशियलाइज होगी, और क्योंकि इसकी वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज होगी तो ये क्या करेगा, ये सेम नंबर को ही एंड तक प्रिंट करता रहेगा जब तक कि हम पूरी के पूरे आउटर लूप से एग्जिट नहीं कर जाते। इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, हम यहाँ पर जे को एज अ
नंबर यूज नहीं कर सकते टू प्रिंट। यहाँ पर हमको एक न्यू नंबर लेना पड़ेगा। एक लेट्स से अपन यहाँ पर एक नंबर नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, उसको अपन इनिशियलाइज कर देंगे बाय 1। 1 से क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर 1 से ही प्रिंट करवाने, 0 से था तो 0 से आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको अपन इनिशियलाइज करेंगे बाय 1 एंड इसको बार बार अपन प्रिंट करवाएंगे एंड इसी नंबर का ही यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को आउटर लूप के भी बाहर इसको इनिशियलाइज करेंगे बाय 1। यहाँ पर अपन नंबर को प्रिंट करवाएंगे एंड यहाँ पर भी अपन नंबर का यहाँ पर इंक्रीमेंट करने वाले हैं। अब ऐसा कर तो लिया अपन ने, इसको एक बार सेव करते हैं, उसके बाद इसका ट्रायल रन देखते हैं। लेट्स टेक 5, यस। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास फर्स्ट रो के अंदर 1 प्रिंट हुआ, सेकंड रो के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन यहाँ पर 15 तक मेरे पास नंबर्स प्रिंट ऐसा नहीं है जो कि रिपीट होगा। अब ऐसा हमको करने की क्यों जरूरत पड़ी, उसको अपन समझते हैं यहाँ पर। यस, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में मेरी n की जो वैल्यू है लेट्स से वो 5 है एंड नंबर की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी है बाय 1। ठीक है, एंड यहाँ पर i की वैल्यू को अपन ने इनिशियलाइज करा है बाय 1। i की वैल्यू जब हमने 1 से इनिशियलाइज करी, नाउ 1 इज लेस देन n प्लस 1 करेंगे, n की वैल्यू है 5 प्लस 1 कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पर अपनी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्पेसेस को प्रिंट करवा देंगे। तो लेट्स से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 स्पेसेस यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होकर आ गए। क्यों? क्योंकि n-1 का अगर आप यहाँ पर परफॉर्म करवाओगे यहाँ पर, तो n की वैल्यू मेरे पास 5 है, i की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो इट वुड कम आउट टू बी 4। 4 को अपन ने यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसेस से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पेस से बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर 4 स्पेसेस प्रिंट होकर आ गए। ठीक है, फॉलोड बाय अ सेपरेटर, मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक सेपरेटर भी प्रिंट हो। नाउ नेक्स्ट लाइन में जब अपन मूव करेंगे विच इज आवर इनर लूप, इनर लूप के अंदर क्या होगा, j की वैल्यू इनिशियलाइज होगी बाय 0। अब यहाँ पर अपन आएंगे अपने इस कंडीशन पार्ट पे, तो 0 इज लेस देन 1, हमारी कंडीशन ट्रू है। अंदर आएंगे प्रिंट नंबर, नंबर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है। अभी अपन सेम ही स्टेटमेंट पे है, तो मैंने यहाँ पर 1 को प्रिंट कर। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब भी हम एंड सेपरेटर को अपने कोड्स के अंदर यूज करते हैं, जब तक हम नेक्स्ट लाइन नहीं देंगे तब तक हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव नहीं करें। ठीक है, यहाँ पर अपन ने 1 प्रिंट करवा दिया, वापस से यहाँ पर एक सेपरेटर दे दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, नम की वैल्यू मेरे पास अपडेट होकर हो गई 2। वापस से ऊपर जाएंगे इनर लूप के ऊपर, इनर लूप की पर जैसे मेरे पास j की वैल्यू 1 हुई, मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सो वी एग्जिट आर इनर लूप। अब आ जाओ अपने आउटर लूप को, अपन ने ये इनर लूप एग्जिट किया तो ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया एंड देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट में। अब यहाँ पर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 2। अब यहाँ पर वापस से कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज 2 इज लेस देन 6। यहाँ पर अपन यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसेस को प्रिंट करवा देंगे विच इज 5 माइनस 2, तो मेरे पास 3 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट होंगे विच वुड बी 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 3 स्पेसेस प्रिंट होकर आ गए। अपन आएंगे अपने j लूप के ऊपर, j पे वापस से इसकी वैल्यू किससे इनिशियलाइज होगी, बाय 0। नाउ 0 इज लेस देन 2, तो यहाँ पर क्या होगा, नम की जो प्रीवियस वैल्यू थी जो ये अपडेटेड हो चुकी थी विच वॉज 2, वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाए, फॉलोड बाय अ स्पेस। तो यहाँ पर अपन एक स्पेस को प्रिंट करवा देंगे। नाउ j की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होकर हो जाएगी 1, वापस से ऊपर जाएंगे, j की वैल्यू 1 हो गई, अपडेट हो गए। 1 इज लेस देन 2, तो यहाँ पर अपन वापस से नंबर को प्रिंट करवा देंगे। नंबर कैसे प्रिंट हुआ, जैसे अपन ने यहाँ पर 2 प्रिंट करवाया, उसके बाद नंबर की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 3, ऊपर गए, कंडीशन चेक हुई, अपन ने यहाँ पर 3 को प्रिंट करवा दिया एंड फॉलोड बाय अ सेपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन वापस से ऊपर जाएंगे, j की वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन दिस टाइम कंडीशन रिमेन्स फॉल्स, अपन अपने इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में जैसे ही आए, i की वैल्यू इंक्रीमेंट ओवर हो गई 3, 5 माइनस 3 करेंगे, हमको मिलेगा 2। मतलब इस बार मुझे क्या करना है, आई हैव टू प्रिंट 2 स्पेसेस 1 एंड 2। ओके, j लूप के ऊपर आए, j की वैल्यू 0 से वापस से इनिशियलाइज हुई एंड मेरे पास कंडीशन ट्रू है बिकॉज 0 इज लेस देन 3। ठीक है, नंबर की जो प्रीवियस वैल्यू थी जो कि अपडेट हो चुकी थी 3 के बाद विच वॉज 4, तो यहाँ पर अपन 4 को प्रिंट करवा देंगे, सेपरेटर आएगा,
नम की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 5। ठीक है, नम की वैल्यू मेरे पास अपडेट होकर हो गई 5। वापस से ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 1। वापस से अंदर आएंगे बिकॉज 1 इज लेस देन 3 एंड यहाँ पर 5 को प्रिंट करवा देंगे फॉलोड बाय अ स्पेस एंड नम की वैल्यू वापस से अपडेट होकर हो जाएगी 6। वापस से इनर लूप के ऊपर आएंगे, 2 इज लेस देन 3 नाउ, तो यहाँ पर अपन 6 को भी प्रिंट करवा देंगे। नाउ जैसे ही अपन ऊपर जाएंगे उससे पहले इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे टू 7। ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, हमारी कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा लूप यहाँ पर रन करने वाला है और पूरा का पूरा पैटर्न इसी तरीके से अपने पास प्रिंट होकर आने वाला है। इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ पर जो नंबर्स है उनके जो स्पेस आ रहे हैं इन बिटवीन वो किस तरीके से प्रिंट होगा, क्योंकि वो अपन प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंड सेपरेटर। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. And if you're having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubt. I'll meet you in the next video. Thank you so much.